वाले हैं. Okay, now the next question. We are going to discuss the most important questions which are continuing with the previous 4 year in your board exam. Yes, the chapter number 8, how do organisms reproduce. This is also very important topic about your biology section in your science book, NCERT book. और इस चैप्टर की जो मार्किंग स्कीम है दैट इज द 8 मार्क्स, 8 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं. ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंटिन्यू रहे हैं प्रीवियस 4 ईयर से. मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट देन डेफिनेटली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगी और if you really want to find the answers about these questions then I have already uploaded the video and I will give you the link in the description box of this video. Okay, so आप सारे आंसर्स वन बाय वन वहां से देख सकते हैं. वहां पे मैंने सारे आंसर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है. सो देयर विल बी नो नीड कि मैं यहाँ पे सारे आंसर डिस्क्राइब करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ. और आई नो कि यू प्रिपेयर्ड योर होल सिलेबस बिकॉज टाइम बहुत कम है और अभी तक आपकी तैयारी प्रिपेयर हो चुकी होगी तो आप रिवीजन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस वेरी क्लियरली आप आंसर कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट differentiate between the binary fission and multiple fission. Okay, this is the most important question about this topic. हमेशा से ही पूछा जाया गया है ये क्वेश्चन और आपको पता है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन क्या होता है. आपको आंसर्स वीडियोस में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके आंसर मेंशन कर सकते हैं. एंड आई नो यू हैव द वेल डिफाइंड आंसर इन योर नोटबुक्स. ओके, सो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन में डिफरेंशिएट आपको बताना है. टू द पॉइंट्स आंसर लिखने हैं. बाइनरी फिजन में आप अमीबा का डायग्राम देना है एंड मल्टीपल फिजन नो डाउट दैट इज द प्लाज्मोडियम. ओके, नाउ व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यूअसली ये हर साल आता है स्टूडेंट. ये क्वेश्चन स्किप ही नहीं हुआ है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यू नो वेरी वेल वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो प्रोपगेशन जो कि प्लांट्स के रूट, स्टेम एंड शूट से होने वाला होता है जहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत नहीं होती है. प्लांट्स के अदर पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज आपको लिखने हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्ट 3 contraceptive methods to control the human population which are essential for the health and prosperity of our country. Okay, क्वेश्चन का आंसर आपको पता है बट यहाँ पे जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इसका आंसर बहुत ही कॉमनली लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, आपको कुछ भी नहीं लिखना है. आपको वन बाय वन पॉइंट्स में इसके आंसर देने हैं. जो भी मेथड्स आप वहां पे लिख रहे हैं उनको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है वन लाइन में और आपका आंसर, योर आंसर शुड बी वेरी क्लियर एंड नीट. ओके, नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Why DNA copying an essential part of the process of reproduction? It is also very important question for your board exam. कई बार ही repeat किया गया इस question को and answer you know very well because DNA copying is it is the very important phenomenon. It is the very essential phenomenon to pass the character to one generation to next generation. ठीक है, it occur differences and it is essential for the continuity of the life. ओके, सो आपको इसका आंसर जो आपकी नोटबुक पे है और जहां से भी फाइंड कर सकते हैं आप इसका आंसर फाइंड करें. एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे आंसर्स अपलोड कर रही हूँ, आपको वहां से सारे आंसर्स मिल जाएंगे वन बाय वन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट 2 sexually transmitted diseases in each of the following. That is the bacterial infection and viral infection. You know very well what is the sexually transmitted diseases, but here the question is that
you can write the diseases in the bacterial infection and viral infection. तो भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आपको पता है 4 डिजीजेस नाम जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज द HIV एड्स, ओके, नाउ साइफिलिस, नाउ गोनेरिया एंड द जेनिटल वॉर्ट, ओके। तो यहाँ पर आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिखना है एंड वायरल इन्फेक्शन लिखना है, तो वायरल में तो यू नो वेरी वेल दैट इज द HIV एड्स एंड genital wart. Both are the viral infectious disease, whereas the gonorrhea and syphilis both are the bacterial infectious disease. Okay, now we will move to the 5 other questions. Now student, the question number 6 is that list 2 agent of pollination and how does suitable pollination lead to fertilization. Okay, यहाँ पे आपको agents of pollination बताने हैं. What is pollination? You know very well, the transfer of pollen grain from stigma, from anther to stigma, that is the pollination. Agent क्या होंगे? आप wind and water का example दे सकते हैं और उन्हीं agent को आपको suitable pollination के लिए fertilization कैसे होता है describe करना है. Okay? Now the next question, distinguish between the self-pollination and cross-pollination. You know the answer very well. What is the self-pollination and cross-pollination? When pollination takes place in the same flower or hermaphrodite flower, that is the self-pollination, and whereas the unisexual flower, fertilization takes place in the unisexual flower, that is the cross-pollination. Okay? Now mention the site of production and fertilization. आपको मेंशन करना है उस साइट को जहाँ पे फर्टिलाइजेशन फ्लावर में होता है, आपको वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है. एंड दिस इज द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. ओके, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ये जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इससे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, आपके डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं एंड आपके केस स्टडी के क्वेश्चन इन टॉपिक से बहुत ज्यादा बनते हैं. तो इस चैप्टर से आपके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं. ओके, now the next question, draw the well labeled diagram of human female reproductive system. This is also very important question जो हमेशा से ही पूछा जाता रहा है. एंड आपको यहाँ पे रिप्रोडक्शन का जो डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉपरली ड्रॉ करना है और डायग्राम में जो लेबलिंग करनी है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करनी है जो आपके क्वेश्चन में दिया है. जैसे कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है विच प्रोड्यूसेस एन एग, कहाँ पर एग का प्रोडक्शन होता है, तो डेफिनेटली इन द ओवरी. ओवरी इज द पार्ट वेयर एग आर प्रोड्यूस्ड. ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. यहाँ पे कोई गलती नहीं करनी है माय डियर स्टूडेंट, बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली द फिलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. ओके, ओविडक्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर. एंड थर्ड लेबलिंग भी इसमें आ सकती है कि वेयर द जाइगोट इज इम्प्लांटिंग, तो जाइगोट आर इम्प्लांटिंग इन द यूटरस. ओके, यूटरस के अंदर जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब के अंदर कंप्लीट हो जाता है. ओके, now the next question, what is the placenta? Describe the structure and function in the case of pregnant human female. This is the most important question. placenta क्या होता है, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. हमेशा से ही पूछा जाया गया है ये क्वेश्चन. सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज प्लेसेंटा. प्लेसेंटा, इट इज द intimate connection of the fetus and the mother where exchange of material takes place. Okay, so आपको यहाँ पर लिखना है प्लेसेंटा, डिस्क्राइब करना है एंड फंक्शन लिखने हैं कि क्या फंक्शन करता है. ओके, आपको आंसर्स डेफिनेटली मैं लिंक डाल दूंगी, आपको वहां से सारे आंसर्स फाइंड हो जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड नेम the hormone secreted by this part and write the function. Okay, this is also very important question or obviously you know very well about the answer कि what is the organ produces the sperm, especially it is the male genital part and यहाँ पर जो testis के अंदर में sperms का production होता है. What which hormone are secreted from there,
that is the testosterone. And what is the function of testosterone? So my dear student, this is the 10 most important question जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा से ही पूछे जाए गए हैं, और इनके आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, वहां से आपको ये वीडियो के थ्रू आप सारे आंसर्स को मैंने डिस्क्राइब भी किया है, वहां से आप सारे आंसर्स कॉपी कर सकते हैं. ओके, आई होप कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम. थैंक यू.